हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें टारगेट ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कवर करें। और ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं पेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है कि हाल ही में किस नाम से एक ऑपरेशन सीबीआई ने ऑनलाइन बाल यौवन शोषण सामग्री के मामले में कार्रवाई किया। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अभी जो हमारी सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, इसने बाल यौवन शोषण सामग्री यानी कि जो इंटरनेट पर जो बच्चों के पोर्नोग्राफी होती है उसको रोकने के लिए या बच्चों के गलत वीडियोस को फैलने से रोकने के लिए सीबीआई ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन मेघचक्र। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका बच्चा? ए, ऑपरेशन मेघचक्र होगा, राइट। दूसरा है हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने एक दिवसीय खेलों से संन्यास ले लिया है। तो बच्चों किसने ले लिया है? तो झूलन गोस्वामी, ये भारत की एक अनुभवी खिलाड़ी रही हैं। आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत सी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। इसके बाद से अगर हम आगे देखें तो कह रहा है कि रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में खेले गए दूसरे 2020 मैच में कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो बच्चों इसमें इन्होंने जो है सर्वाधिक छक्के मारने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। यानी कि भारत में जो है पूरी दुनिया में जो है 2020 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के मारने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम से है? रोहित शर्मा के नाम से। और इसके पहले जो है न्यूजीलैंड के एक प्लेयर थे, उनका नाम भी ध्यान नहीं आ रहा, शायद मैकमिलन था या मैकुलम था, शायद अभी कुछ था, ऐसी था वो थे बच्चों, है ना। तो इन्होंने जो है उसके रिकॉर्ड को तोड़ा है रोहित शर्मा ने। अच्छा, इसके बाद से जो है अगला क्वेश्चन देखिए आप। इसरो के वैज्ञानिक ने किस नाम से कृत्रिम पैर का निर्माण किया है? कृत्रिम पैर का निर्माण का मतलब यह है कि जिनके पैर नहीं रहते हैं, कट जाते हैं किसी दुर्घटना में, तो वो लोग जो है आर्टिफिशियल पैर लगा करके चलते हैं। तो वो उस पैर का नाम रखा है उन्होंने इंटेलिजेंट, उसका नाम रखा है इंटेलिजेंट। तो ऑप्शन क्या है आपका? ए। हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है? हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की जो है, इनको चुना गया है। जो हमारी हॉकी टीम है उसके जो नए अध्यक्ष हैं, हॉकी टीम के नहीं है, जो हॉकी फेडरेशन है जो भारत में हॉकी खिलवाता है, तो उसके नए अध्यक्ष के रूप में दिलीप टर्की को चुना गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इन्होंने अभी पर्यावरण को बचाने के लिए जितने भी मंत्री हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई थी। तो वो मीटिंग कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है? तो गुजरात के एकता नगर में की गई है। गुजरात के एकता नगर में मंत्रियों की मीटिंग की गई है और इसमें टारगेट ये है कि पर्यावरण के बारे में कुछ जागरूकता फैलाई जाए और लोगों के अंदर संसद के माध्यम से या सरकार के माध्यम से जन चेतना को फैलाया जाए। हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। बच्चों किसी भी राज्य में न्यूज़पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि न्यूज़पेपर ही जो है सरकार की अच्छी या गलत पॉलिसी को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें जो है के राजा प्रसाद रेड्डी, इनको जो है अध्यक्ष चुना गया है। के राजा प्रसाद रेड्डी को अध्यक्ष चुना गया है। अब अगर आप यहाँ से आगे जाएं तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IAO के संविधान में संशोधन करने की जिम्मेदारी सौंपी है? मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन करने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो बच्चों एल नागेश्वर राव को सौंपी है। किसको? एल नागेश्वर राव को। बांग्लादेश ने किस देश को हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश ने किसको हराया बच्चा? नेपाल को। नेपाल को हरा करके इन्होंने ये खिताब जीता है। आगामी 2000 ओके, अगला सवाल जो है पूछा है कि आगामी 2023 में क्वेश्चन नंबर है कौन सा? 10 नंबर। तो आगामी 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? तो बच्चों ये जो आयोजित होगा ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन क्या है इसको समझना है। देखो ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना।
तो इनका जो है हर 2 साल पर एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में जो है ये लोग सम्मेलन करते हैं। तो जैसा इनका नाम है, पहले ब्राज़ील में होगा, फिर रसिया में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चाइना में होगा। तो ऐसे ही इनका सम्मेलन चलता रहता है। और सॉरी, ये आई थिंक 1 साल पर है, प्रत्येक वर्ष पर है ये। तो इनका जो है सम्मेलन चलता रहता है और इसमें जो है इस बार जो 2023 में जो बैठक होगी, ये बैठक होगी बच्चों कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हाल ही में भारत के पहले लिथियम सेल निर्माण संयंत्र के उत्पादन का शुभारंभ किया गया है। बच्चों, जो लिथियम होता है, लिथियम से सेल बनता है, बैटरी बनती है। तो इस फैक्ट्री को कहाँ पर स्थापित किया गया है भारत के अंदर? तो तिरुपति में, तिरुपति बालाजी। आप जानते हो कि ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है ये। तो तिरुपति में जो है इसको स्थापित किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया बच्चों? ये नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का 1 साल पूरे होने पर किस नाम से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है? आरोग्य मंथन के नाम से किया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? तो बच्चों, भारत की ओर से जो हिस्सा लिया था वो लिया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसमें आंसर होगा आपका बी। फिर कह रहा है कि हाल ही में पीएम केयर फंड के ट्रस्टी के रूप में किसे नामित किया गया है? पीएम केयर फंड के ट्रस्टी के रूप में। तो बच्चों, ये जो तीनों के तीनों हैं, रतन टाटा जी भी हैं, केटी थॉमस हैं और करिया मुंडा, इन तीनों को शामिल किया गया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किस राज्य ने सेवा पखवाड़ा दिवस के रूप में मनाया गया? किस राज्य में सेवा पखवाड़ा दिवस के रूप में मनाया गया? तो बच्चों, ये महाराष्ट्र में मनाया गया है। आंसर होगा इसका ए। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन हैं? तो भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन है बेटा? तो मुकुल रोहतगी हैं, मुकुल रोहतगी। अब सवाल ये है कि भैया ये होते कौन है अटॉर्नी जनरल? तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये भारत का पहला विधि अधिकारी होता है और हाँ, तो बच्चों, जो मुकुल रोहतगी हैं ये भारत के भी अटॉर्नी जनरल बने हैं 16वें। ये रोहतगी अटॉर्नी जनरल का मतलब क्या? मतलब ये भारत का पहला विधि अधिकारी होगा और प्रत्येक कानूनी मामले में भारत सरकार को ये किसी भी न्यायालय में रिप्रेजेंट कर सकता है। अगला है सवाल कि अगला क्वेश्चन है कि 1 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक किस थीम के साथ 5वां राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है? तो बच्चों, इस बार जो फोकस किया गया है वो महिला स्वास्थ्य और बच्चा शिक्षा, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। महिला और स्वास्थ्य व बच्चा और शिक्षा के साथ मनाया गया है। हाल ही में देश के नौसेना द्वारा सहित 14 देशों का द्विवार्षिक कांकड़ू 2022 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो बच्चों, ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है ना। नौसेना द्वारा जो है ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। किस राज्य के फूलों से सब्जी लकड़ियों द्वारा मनाए जाने वाले नृत्य एवं गीतों का पर्व बथुकम्मा उत्सव मनाया जा रहा है? तो बच्चों, ये तेलंगाना राज्य में मनाया जा रहा है। बथुकम्मा उत्सव कहाँ पर? तेलंगाना राज्य में। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। कह रहा है कि राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेटा, ये गुजरात के एकता नगर में किया गया। अभी चर्चा हुई थी पहले इसके। ये गुजरात के एकता नगर में किया गया है और यहाँ से भी सवाल बनता है। मैंने आपको पहले समझाया भी है थोड़ी देर पहले। गुजरात के एकता नगर में किया गया है, राइट। आंसर क्या होगा आपका? बी। अच्छा, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र को किस भारतीय राजनेता ने संबोधित किया है? तो किसने संबोधित किया है? तो एस जयशंकर, जो भारत के भी विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर साहब, उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था भारत को। किस जयंती के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर के सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? किसकी जयंती के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक अवकाश घोषित? महाराजा हरि सिंह के जन्म के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है कि 22 सितंबर 2022 को अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ऊंची मुद्रास्फीति से निपटने के लिए लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कितने % की कटौती की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो है मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि कितने % की कटौती की है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं
तो 0.75% की कटौती की है। हाल ही में हाइपरटेंशन नियंत्रण और रोकथाम के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो भारत को बच्चा पार्टी सम्मानित किया गया है। 22 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? तो ग्रामीण जो REC है ना, उसको दिया गया दर्जा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड REC। भारतीय महिला टीम ने ODI क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 88 रन से हराकर कितने साल बाद इंग्लैंड की धरती पर एक दिवसीय श्रृंखला जीती है? तो बच्चा पार्टी ये जो कितने साल बाद जीती है, तो ये 23 साल के बाद ऐसा होगा, ठीक है, 23 ईयर्स के बाद, 23 सालों के बाद भारतीय टीम ने इंग्लैंड में जो है महिलाओं को हरा करके और ये उन्होंने प्रतियोगिता जीती है, उन्होंने ये अवार्ड जीता है, राइट। आप यहाँ से आगे बढ़ो तो तमिलनाडु सरकार ने कहाँ लुप्त प्राय प्रजाति डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना का प्रावधान किया है? तो ये पाक की खाड़ी यानी कि ये जो क्षेत्र है आपका गुजरात के तटीय क्षेत्र में, वहाँ पर इन्होंने संरक्षण की बात की है। चौथा साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन का 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है बच्चों? तो ये किया जा रहा है भोपाल में। कहाँ पर किया जा रहा है? भोपाल में। मतलब चौथा साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर? भोपाल में किया जा रहा है। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने बॉन्ड जारी करके 4000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? बॉन्ड जारी करके का मतलब यह है कि भैया आप जो है कुछ पैसा, बॉन्ड जारी करने का मतलब ये होता है, ये मार्केट से पैसा निकालने का एक तरीका होता है और बैंक बॉन्ड जारी करके लोगों से एग्रीमेंट कराता है कि भाई ठीक है, आपने पैसा 5 साल के लिए 7 साल के लिए जमा किया है और इसके बदले आपको हम ये देंगे। तो पेपर करेंसी देता है, आपको एक मुद्रा देता है पेपर का, और उसके बदले में आपको पैसे के कुछ टर्म कंडीशंस होते हैं कि इस रेट पर पैसा आपको वापस किया जाएगा, तो उसको बॉन्ड बोलते हैं। तो लगभग 4000 करोड़ रुपए किसने निकाला है मार्केट से? तो भाई इन सब में सबसे अच्छा जो ट्रस्ट है वो SBI का है, तो SBI ने बॉन्ड जारी किया हुआ, राइट। SBI आंसर है इसका सही, होगा नहीं, सही आंसर SBI है। राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। राजू श्रीवास्तव जिनका हाल ही में निधन हो गया वह थे, तो बच्चों एक कॉमेडियन थे राजू श्रीवास्तव। कौन थे? कॉमेडियन थे। यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर ने संयुक्त राष्ट्र के 77वें महासभा को संबोधित किया है। 77वें महासभा को संबोधित किया है। तो क्वेश्चन कहाँ गया? यूनिसेफ। तो यूनिसेफ प्रियंका चोपड़ा ने, बच्चा है ना, प्रियंका चोपड़ा ने इसको संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM केयर फंड्स के सलाहकार बोर्ड में किसे मनोनीत किया है? तो बच्चों इसमें जो है किसे मनोनीत किया है, तो देखो इसमें राजीव महर्षि भी है, अपॉइंटमेंट हुए हैं, सुधा मूर्ति भी हैं, आनंद साहब भी हैं, सभी के सभी अपॉइंट किए गए हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किसे गोल कीपर्स ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 2022 से सम्मानित किया गया है। तो बच्चों इसमें सभी की सभी को सम्मानित किया गया, उपरोक्त सभी को सम्मानित किया गया है। आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगर हम यहाँ से आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। हाल ही में कोच्चि में भारतीय तटरक्षक बल ने अपने बेड़े में किस नए जहाज को शामिल किया है? तो समर्थ को शामिल किया है। कोच्चि जो है ये आपका केरला में जो हमारा बोर्ड है, केरल राज्य में कोच्चि एक जगह है, तो वहाँ पर भारतीय नेवी का जो एक आप कह सकते हो कि जो एक अड्डा है, अड्डा का मतलब ये है कि जहाँ से भारतीय नेवी रेगुलेट होती है, तो उसमें एक नए जहाज को शामिल किया गया है और उस जहाज का नाम है सामर्थ। उस जहाज का नाम क्या है? समर्थ नाम है और इसको शामिल किया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी में भारत की ओर से किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? इसको मिला नहीं अवार्ड, नॉमिनेट किया गया है। तो इसका नाम था छेल्लो शो जो है इसको नॉमिनेट किया गया है। अगला है कि हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुए हैं? तो बेटो हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर? तो धर्मशाला है। ये धर्मशाला कहाँ पर है बच्चा पार्टी? ये है आपका हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर इसको आयोजित किया गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला लिया है? ऐसा किस राज्य ने किया है? बिहार ने किया बच्चा। खेल पीरियड शुरू किया है और नो बैग डे, मतलब उस दिन आपको बस्ता लेके स्कूल नहीं जाना है, बैग लेके के विद्यालय नहीं जाना है। किस देश ने दुनिया का दुर्लभ और लुप्त प्राय जंगली आर्कटिक भेड़ियों का क्लोन बनाया है? तो किस देश में? भाई चीन। ये काम चीन ही कर सकता है भाई साहब। जब भेड़िया उड़िया बनाना है तो ये काम चीन ही कर सकता है, भेड़िया उड़िया बनाएगा भाई, क्योंकि उसको उसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है। हाल ही में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले और 32 साल के शानदार सेवा के बाद किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? किस नौसेना? तो आईएनएस अजय को सेना मुक्त किया गया है, सेवा मुक्त किया गया आईएनएस अजय को। हाल ही में किस देश में हिजाब विरोधी व्यापक प्रदर्शन हुआ? तो ये ईरान में हुआ है। हिजाब विरोधी व्यापक प्रदर्शन कहाँ पर हुआ है? ईरान में हुआ है। किस देश ने चीन को पीछे छोड़ श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है? किस देश ने चीन को पीछे छोड़ श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है? तो भैया कौन बन गया है? भारत। चीन के बाद भारत जो है श्रीलंका को सबसे ज़्यादा ऋण देने वाला देश बन गया है। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद स्थित दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या रखा है? तो महाराष्ट्र सरकार ने इसका नाम रखा है देवगिरी किला। क्या नाम रखा है बच्चे इसका? देवगिरी किला। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले किस देश के अंतरिक्ष यात्री वलेरी पालियाकोव का निधन हो गया? भैया ये वलेरी पालियाकोव जो नाम रूसी है, तो रूस के हैं ये। इसका आंसर क्या होगा? सी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने किस नाम से चंद्रमा पर अपना पहला रोवर भेजने की घोषणा की है? राशिद के नाम से इसकी घोषणा की गई है। किस प्रसिद्ध मंदिर के पहिए को भारत में होने वाली इंटरपोल की 90वीं महासभा के लोगों में शामिल किया गया? कोणार्क मंदिर के पहिए को शामिल किया गया है भाई साहब। कोणार्क पहिए के मंदिर को शामिल किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धारूचाला में भारत नेपाल के बीच किस नदी पर बनने वाले मोटर पुल का शिलान्यास किया? बेटा मोटर पुल का मतलब ये है कि उस पर जो है मतलब इलेक्ट्रिक पुल बनाए जाएंगे, तो वो काली नदी है बच्चा, जिस पर इसका शिलान्यास किया गया, मतलब जिसकी शुरुआत की गई है। किस समूह ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी का अधिग्रहण कर देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक समूह बना है? तो किस समूह ने बना भैया? तो अडानी ग्रुप जो है इसने ये सबसे बड़ा समूह बना है, राइट। अगला देखिए, बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो भैया इसमें जीता है बजरंग पुनिया ने। सर पे चोट लगने के बाद भी गेम खेला उन्होंने और उसको जीता है। आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की राजकीय अंत्येष्टि में भारत सरकार की ओर से कौन शामिल हुआ है? तो भैया हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई थी और वो इसमें शामिल हुई। हाल ही में किस राज्य में 512 नई इंदिरा रसोई किचन का उद्घाटन किया गया है? तो भैया राजस्थान में इसका उद्घाटन किया गया है बच्चा पार्टी, राजस्थान में उद्घाटन किया गया है। आप यहाँ से आगे बढ़ो, किस भारतीय जेवलिन खिलाड़ी ने मोरक्को में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स में रजत पदक जीता है? तो भैया देवेंद्र झाझरिया हैं, उन्होंने यहाँ पर जीता है अवार्ड। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है? भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश जल अंडमान निकोबार है भाई साहब। चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और वहाँ स्वच्छ पानी की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग राज्य का पहला डिजिटल विभाग बन गया है? राज्य का पहला डिजिटल विभाग बन गया है, तो भैया ये है अभियोजन विभाग, ठीक है। भारतीय बैंक संघ आईबीए ने ईजी 4.0 के तहत किस बैंक को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला है सवाल, बंगलुरु एफसी ने किसे हराकर अपना पहला
डूरंड कप फुटबॉल का खिताब जीता है? बंगलुरु एफसी ने किसे हरा करके? तो भैया मुंबई सिटी एफसी को। डूरंड कप फुटबॉल संबंधित है बेटा ये, तो फुटबॉल का इसकी मतलब कंपटीशन था, प्रतियोगिता थी, जिसमें बंगलुरु एफसी ने जीता है। किसको हरा करके? मुंबई एफसी को। भोपाल में हुए राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस राज्य को आशा किरण बरला ने लड़कियों की 800 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड बनाते स्वर्ण पदक जीता? झारखंड ने जीता बच्चा। किसने जीता है? झारखंड ने। आप यहां से आगे बढ़ो। भारतीय नौसेना द्वारा जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमैक्स 2022 ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। ठीक है। किस देश ने राजधानी नूर सुल्तान के बजाय पुराना नाम अस्ताना कर दिया है? किस देश ने राजधानी नूर सुल्तान के बजाय पुराना नाम अस्ताना कर दिया है? तो अस्ताना बच्चा कहाँ की राजधानी है? कजाकिस्तान की राजधानी है। किस राज्य में हर घर सुशासन मिशन शुरू किया गया है? किस राज्य में हर घर में सुशासन मिशन शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू किया गया? तो भैया त्रिपुरा में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? त्रिपुरा में। हाल ही में जल संरक्षण संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। हाल ही में जल संरक्षण नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के साथ भारत का पहला चीता सेंचुरी का शुभारंभ किया है। तो भैया ये जो है ये कहाँ पर किया गया है? तो भाई साहब ये तो आप लोग बहुत चर्चा में रहा। ये तो मध्य प्रदेश के कूनू राष्ट्रीय उद्यान में, मध्य प्रदेश के कूनू राष्ट्रीय उद्यान में इसका किया गया है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भैया? इसका आंसर होना चाहिए डी, मध्य प्रदेश कूनू राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। किस देश के जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नकेट को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया बेटा? तो ये युगांडा के थे। ये कहाँ थे भाई साहब? युगांडा के। हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने EEB एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो ने कहाँ अपना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022 का आयोजन किया है? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, नई दिल्ली में। यानी कि इसका अर्थ यह है कि दुनिया के अंदर जो है जो एनर्जी की एफिशिएंसी है उसको बेहतर करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, उसका प्रयास किया जाए। देश के प्रमुख वैज्ञानिक एवं उद्योगपति डॉक्टर स्वामी पीरामल को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? किस देश ने सम्मानित किया भाई साहब? तो सबसे पहले देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है आपका किस देश ने सम्मानित किया है, तो फ्रांस ने बच्चा सम्मानित किया। फ्रांस ही वो राष्ट्र है जो देश का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड देता है। 16 सितंबर 2022 को भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणव आनंद जो है ये 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। गुजरात के मणिनगर स्थित अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज। क्या नाम रखा गया बच्चा इसका? नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज नाम रखा गया है। आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो वर्ष 2023 के संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसे सौंपी गई है? ये भारत को सौंपी गई है। संघाई सहयोग संगठन SCO ये संघाई जो है चीन में स्थित एक स्थान है। अच्छा, संघाई सहयोग संगठन SCO का कार्य, तो ये जो बच्चों जो है संघाई सहयोग संगठन SCO का वर्ष 2022 में नया अध्यक्ष कौन बनेगा? तो ये बनेगा भारत बनेगा इसका अध्यक्ष। 22वीं संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये समरकंद में किया गया बच्चों। अभी हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को शुभारंभ किया है? तो ये तमिलनाडु में ऐसा प्रोग्राम शुरू किया गया है। सरकारी स्कूल के बच्चों को जो है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के तहत नाश्ता दिया जाएगा। हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो भैया महाराष्ट्र जो है संपत्ति को डिजिटलाइज करेगा, यानी कि आपकी संपत्ति क्या है सबका ब्यौरा ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। 7वें वैश्विक धर्म गुरुओं के सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ बच्चों? तो नूर सुल्तान में हुआ है। कहाँ पर हुआ बच्चा पार्टी? तो नूर सुल्तान में हुआ है। आप अगर इसको देखोगे यहाँ से नूर सुल्तान में हुआ है। आप अगर यहाँ से आगे बढ़ोगे तो वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 यानी कि वैश्विक स्तर पे सभी दुग्ध उत्पादक राष्ट्र जो हैं इसमें आकर के मिलेंगे और अपनी अपनी बेहतर पॉलिसीज की चर्चा करेंगे। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य के निर्माणाधीन नए सचिवालय भवन का नाम क्या रखा है? तो BR अम्बेडकर सचिवालय नाम रखा गया है।
किस देश के प्रधानमंत्री मैगडेलेना एंडरसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो स्वीडन ने इस्तीफा दे दिया बच्चों। कहाँ दे दिया? स्वीडन ने। भारत ने किसे हराकर सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो इन्होंने नेपाल को हरा करके जीता है, राइट। अगर हम यहाँ से बढ़ें तो किस देश की संसद ने भारतीय मूल के इम्तियाज अहमद फाजल को देश का खुफिया महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है? किस देश की संसद ने भारत के इम्तियाज अहमद फजल को? बेटा ये कनाडा ने रखा हुआ है इनको। किसने रखा हुआ है? कनाडा ने। आप यहां से आगे बढ़ो। हाल ही में एचडीएफसी बैंक को पीछे छोड़कर भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? अभी हाल ही में जो है छोड़ करके सबसे एचडीएफसी बैंक को पीछे छोड़ गया, सबसे मूल्यवान ब्रांड जो है वो अडानी ग्रुप बन गया है। कौन बन गया भैया? अडानी ग्रुप। सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? अडानी ग्रुप। एचडीएफसी और आईसीआई के बाद 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन सा बन गया है? तो एचडीएफसी बैंक जो है ये कह रहा है कि कौन बन गया है? तो भैया एसबीआई बन गया है। 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन सा बना है? एसबीआई। अच्छा, मतलब एचडीएफसी आईसीआई तो है ही है, अब एसबीआई बन गया है। प्रिंस चार्ल्स द्वितीय कितने राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुख बने हैं? तो 14 राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुख बने हैं। राष्ट्रमंडल देश वो देश हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन गुलामी के बाद जब ब्रिटेन उनको आज़ाद किया तो उनको छूट दी गई कि आप चाहे तो इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। तो उसमें 14 ग्रुप हैं। हाल ही में नूर सुल्तान कजाकिस्तान में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो विनेश फोगाट ने जो है यहाँ पर जीता है। और ये विनेश फोगाट जो है इन्होंने कुश्ती में जो है इन्होंने ये प्रोग्राम जीता है, नूर सुल्तान वाला। ठीक है भाई सब, कजाकिस्तान से। अगला है कि हाल ही में किस देश की संसद परिसर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है? तो अमेरिकी संसद ने ऐसा किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव किसने मनाया है? अमेरिकी संसद ने ऐसा किया है। डॉक्टर मैरी नीलिमा किरकेट्टा किस राज्य के लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो भैया ये झारखंड की बनी है। डॉक्टर नीलिमा किरकेट्टा जो है ये झारखंड की अध्यक्ष बनी है, झारखंड कमीशन की। झारखंड जो जेपीएससी है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी वो अध्यक्ष बनी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहाँ राज्य के पहले हेल्थ एटीएम सेंटर की शुरुआत की है? तो इन्होंने कहाँ पर की है बच्चा? तो गोरखपुर में इन्होंने इसकी शुरुआत की है। किस राज्य ने नंजरायण टैंक को अपना 17वां पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु ने इसको अधिसूचित किया। किसको किया है? तमिलनाडु ने। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने कहाँ भारत का पहला तथा रूस और चीन के बाद दुनिया का तीसरा वन विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो बच्चों ये इन्होंने हैदराबाद में घोषणा की है। कहाँ पर की है? हैदराबाद में। अगर आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो हाल ही में वेदांता समूह और ताइवान की फॉक्सकॉन ने किस राज्य ने देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने हेतु समझौता किया है? तो इन्होंने ये कहां पर किया है? गुजरात में किया है। हाल ही में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो झारखंड बना है बच्चा। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो देश का जो पहला बैंक बन गया बच्चों, एचडीएफसी बैंक बन गया है, राइट। 12 सितंबर 2022 को लंबी कूद में भारत के किस खेल के शीर्ष खिलाड़ी जैस्विन एल्ट्रिन ने गोल्ड फ्राई सीरीज एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये लंबी कूद में इन्होंने जीता है। किसमें जीता बच्चों? लंबी कूद में। इन्होंने लंबी कूद में ये अवार्ड जीता है। अगर हम यहां से आगे बढ़ें, अमेरिकी ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? अमेरिकी ओपन टेनिस में तो बेटा स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए किस देश के सिसाबा कुरूसी ने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है? संयुक्त राष्ट्र महासंघ के, मतलब ये सिसाबा कुरूबी जो हैं कुरूसी, ये किस देश के रहने वाले हैं? तो ये हंगरी के रहने वाले हैं, राइट। पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है। ये पुरुष एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है।
हाल ही में अरुणाचल प्रदेश स्थित किबुथु सैन्य स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? किबुथु का जो नाम बदल करके जनरल बिपिन रावत के नाम पर कर दिया गया है। जनरल बिपिन रावत के नाम पर कर दिया गया है। चीन ने किस नाम से अपना दुनिया का सबसे उन्नत स्विचेबल आत्मघाती ड्रोन लॉन्च किया है? स्विचेबल F901 आत्मघाती ड्रोन लॉन्च किया है। हाल ही में दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के मवेशियों में किस वायरस के मामले सामने आए हैं? मवेशियों में कौन से मामले सामने आए हैं? तो लंपी वायरस जो है ये मवेशियों में सामने आया है। अगर आप यहां से आगे बढ़ो तो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत केंद्र का निर्माण कहां किया जा रहा है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत मतलब समुद्र से प्राप्त होने वाली जो भी चीजें हैं उनके लिए हमने एक विरासत केंद्र कहां पर स्थापित किया है? तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो लोथल में होगा। ये गुजरात का एक साइट है लोथल, वहां पर होगा। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया में सबसे बड़ा संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? तो राखीगढ़ी में, हरियाणा में बनाया जा रहा है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपको वहां देखने को मिल जाएंगे राखीगढ़ी, हरियाणा में। हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित चिड़ियाघर निदेशकों के सम्मेलन में किस देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? यानी कि मतलब किसी देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर को जो है, दार्जिलिंग कहाँ पर बैठो? पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग चिड़ियाघर को जो है सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा मंथन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा मंथन सम्मेलन का आयोजन किया है? तो बेंगलुरु में किया है और सड़क परिवहन के मामले में इसमें जन जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाएगा। हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित बीबी लाल का निधन हो गया। वह थे भैया पुरातत्वविद थे, यानी कि वह खुदाई वगैरह किया करते थे, खुदाई जगहों की खोद करके बताते थे कि वो कितना ऐतिहासिक स्थल है, कितना पुराना है, क्या है। हाल ही में जैव गांव नामक परियोजना की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो भैया त्रिपुरा जो है वो देश का पहला राज्य बन गया है। आप अगर यहाँ से आगे बढ़ो तो हाल ही में लंदन में स्थित सेंट जेम्स पैलेस में ऐतिहासिक समारोह में ब्रिटेन का नया सम्राट किसे घोषित किया गया है? तो चार्ल्स तृतीय को जो है ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया है। चार्ल्स तृतीय नाम ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्विटर पर 5 करोड़ फॉलोअर्स हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो भाई साहब विराट कोहली जो है ये पहले ऐसे बने हैं। इनका नाम क्या आंसर है? यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, विराट कोहली। इनके 5 करोड़ फॉलोअर्स हैं। कहां पर है बच्चों? ट्विटर पर। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूं और आगे तुरंत अभी नई वीडियो आ रही है। इस 100 क्वेश्चन तैयार करो, फिर अगला तुरंत वीडियो आ रहा है नया। थैंक यू सो मच गाइस।